मेरे चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी करना था आप लोगों को। जो लोग पाइथन सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना कर रखा हुआ है। तो मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इधर। अ, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यहाँ पर प्लेलिस्ट। यहाँ पर मैंने पहले ही से यहाँ पर 5 वीडियोज रख चुका है। तो वहाँ पर आप इजीली जाकर एक्सेस कर सकते हैं। एडिटेड वीडियो इसको हटा देते हैं। 4 वीडियोज है यहाँ पर मैंने पहले ही से रखा हुआ। तो यहाँ पर जाकर आप मज़े से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो मैंने आप लोगों को कल स्ट्रिंग्स के बारे में समझाया था, इंटीजर के बारे में समझाया था, फ्लोट के बारे में समझाया था और बेसिक कंसेप्ट प्रिंट का दिया था, वेरिएबल्स, कंस्टेंट, ये सब चीज़ का बारे में थोड़ा सा समझाया था। ठीक है। तो अब अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो, वहाँ पर मैंने सब चीज़ें डाल दिया हुआ है और मैं आई बटन पर भी उसका लिंक दे दूँगा। तो अब चलते हैं कल के एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक एक्सरसाइज रखा था, ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला। कई लोगों को लगा होगा बहुत इजी है, यहाँ पर मैं ये इसको कॉपी पेस्ट कर कर इसको मैं रन कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। अगर जैसे देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसको, सॉरी, प्रिंट, और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर कर यहाँ पर रख देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे एक एरर दिखाई दे रहा है। ठीक है। EOL मतलब होता है आपका एंड ऑफ लाइन। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये एरर क्यों दिखाई दे रहा है? अ, अब यहाँ पर पाइथन में क्या है कि अगर आप यहाँ पर ये जो कोटेशन मार्क यूज़ करते हैं, तो ये जो लाइन है, अब यहाँ पर ये जो लाइन है, इसको अगर आप इंटर कर दूसरे लाइन में जाते हैं तो ये क्या कर देता है, ये यही तक के लिए, मतलब रुकिए 5 मिनट। ये जो प्रोग्राम है, ये जो इंडेंटेशन है, ये बस इसी लाइन तक के लिए ये बस काबिल है। उसके बाद नीचे का लाइन से इसका कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है। ये जो नीचे का लाइन है उसका ये कोई संबंध नहीं रहता है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक कोटेशन मार्क रख देंगे। अब इससे लेकर यहाँ से लेकर स्टार्ट यहाँ इंड हो जाएगा और फिर यहाँ पर फिर से हम एक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे मैं इसको रन कर देता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मेरा रिजल्ट आ रहा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। लेकिन यहाँ पर मैं क्या चाहता था, हमारा आउटपुट किस प्रकार से दिखना चाहिए, इस प्रकार से। ठीक है। तो ये नॉर्मल मैं आपको यहाँ पर 2 स्पेसेस दिया था शायद, ये शायद 2 स्पेसेस नहीं है, लेकिन समझ लीजिए यहाँ पर मुझे यहाँ पर 2 स्पेसेस चाहिए थे। तो अब यहाँ पर ये मुझे एक मुझे इस प्रकार से आउटपुट चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुझे तो एक सिक्वेंसली एक स्टेटमेंट की तरह मुझे मिल गया है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं स्लैश एन दे देता हूँ। ठीक है। अब स्लैश एन दे देने के बाद यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से मुझे आउटपुट आ गया नीचे। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे जितना लाइन देना था, यहाँ पर जैसे मैं 2 स्पेस दे देता हूँ तो 2 स्पेस का यहाँ पर, सॉरी, 2 स्पेस यहाँ पर ऐसे मैं रन कर दूँ तो यहाँ पर मुझे 2 स्पेस यहाँ पर मिल गया है। ठीक है। तो ऐसे ये काम करता है। तो होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। दूसरे प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। जो हमारा दूसरा प्रोग्राम था, यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना। तो रेडियस और पाई, ये जो मैं वेरिएबल में इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यही चीज़ को मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। तो प्रिंट द, सॉरी, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर रेडियस इंटू रेडियस। ठीक है। यहाँ पे 8 आ गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा आंसर आ गया। अब चाहे तो यहाँ पर थोड़ा से और दिखाने के लिए एडवांस इंट लगा सकते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर भी आप इंट लगा सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है। वैसे भी ये समझ जाता है पाइथन, लगाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका भी ज़रूरत पड़ता है। अब इसका ज़रूरत कहाँ पड़ता है मैं आपको अभी थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर जैसे कॉन्कैटेनेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, कॉन्कैटेनेशन। ठीक है। वहाँ पर क्या होता है कि हम 2 स्ट्रिंग्स को ऐड करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या दिखाना चाहता हूँ कि प्रिंट माई लक्की, सॉरी, लक्की नंबर इज प्लस रेडियस। ठीक है।
अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक एरर दिखाई दिया। अब ये एरर क्यों दिखाई दिया? तो ये मुझे बोल रहा है कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। तो ये बस स्ट्रिंग को ये ऐड कर सकता है वेरिएबल, ठीक है, कंबाइन कर सकता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, सिंपली स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर दूंगा इसको, और यहाँ पर अब मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ ब्रैकेट और रन करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं माई लक्की नंबर इज 30, यहाँ पर मुझे इस प्रकार से दिखा दिया। कुछ और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा, जैसे यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ r इक्वल्स टू नेम, सॉरी, और प्रिंट। अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरा नाम नेम लिखा है मैंने, जो वेरिएबल लिखा है, ये पूरा कैपिटल में आए, ठीक है। वैसे तो आप यहाँ पर डायरेक्टली भी कैपिटल देख सकते हैं, लेकिन इनपुट के केस में थोड़ा सा फर्क रहता है। आप लोगों को बाद में ये काम लगेगा प्रोग्राम, अभी के लिए बस मैं आप लोगों को ये चीज़ समझा देता हूँ ये कैसे काम करता है। तो अब जैसे मैं अपर लिखूँगा और यहाँ पर ऐसे में ब्रैकेट कर दूंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये मुझे यहाँ पर कैपिटल में मुझे ये लेटर दे दिया। वैसे अगर मैं यहाँ पर लोअर में लिखूँ, लोअर लिखूँ और इसको मैं रन करूँ, तो ये मुझे सब शॉर्ट में देगा। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कुछ कैपिटल लिख देता, मान लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ कैपिटल लिख दिया, ठीक है, वही चीज़, और यहाँ पर मैंने रन करने खोजा, तो तभी मुझे शॉर्ट में ही देगा, ये चीज़। उसके बाद अगर यहाँ पर मैं टाइटल लिखूँ, तो यहाँ पर अगर मैं इसे रन करूँ, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको देख लेना है कि टाइटल देने के बाद यहाँ पर फर्स्ट लेटर ही सिर्फ कैपिटल रहता है, उसके बाद का लेटर शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर दूसरे टॉपिक की ओर पढ़ते हैं, जो हमारा है इनपुट का टॉपिक। तो इनपुट हम जो नॉर्मली, अगर फिर से मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप कोई प्रोग्रामिंग आप सीख रहे हैं, तो उसमें भी आपको क्या होता है, इनपुट करने के लिए हम इनपुट कमांड ही देते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें इनपुट हम दे देते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ इनपुट, ठीक है, और इसको मैं रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे इनपुट करने के लिए बोला है, तो कुछ ऐड कर देता हूँ, 98 कर देता हूँ और रन कर दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं मुझे यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुआ, ये बस इनपुट हुआ है इधर। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैं कुछ लिख दूँ, जैसे इंटर अ नंबर, ठीक है, अगर ऐसे मैं कुछ लिख देता हूँ और इसको रन करने खोजता हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या आएगा, जैसे मैं यहाँ पर 52 लिख दिया, तो ये बस 52 आकर मेरा एंड हो गया। यहाँ पर मुझे कोई इसका जो प्रिंट है, मतलब इसका जो डिस्प्ले है, यहाँ पर मुझे नहीं दिखा दिया। यहाँ पर मुझे क्या दिखा देना चाहिए था, 32 यहाँ पर मुझे दिखा देना चाहिए था इसको, लेकिन इसने मुझे 32 मुझे यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करके दिखाया। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल रख सकता हूँ इधर, एब्सोल्युटली हम रख सकते हैं। यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल रख देता हूँ, ए इक्वल्स टू इनपुट इंटर अ नंबर, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एक कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, मुझे अगर 5 इधर ऐड किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे डिस्प्ले करके दिखा दिया कि ये 5 होगा, ठीक है, ये चीज़। तो अब आप लोगों को था वो समझ में आ गया होगा। तो ऐसे हम इनपुट करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ जो प्रोग्राम से, अब यहाँ पर जैसे मैंने नाम लिखा इधर, ठीक है, यहाँ पर मैं नंबर के सेट में नाम भी लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ इनपुट स्ट्रिंग, और इसको मैं डिस्प्ले करूँ, तभी मेरा ये डिस्प्ले करेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर कुछ लेता हूँ, स्ट्रिंग ही लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग डिस्प्ले करा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं ए डॉट अपर लिख कर, या अगर मैं यहाँ पर रन करूँ और कुछ लिखूँ, जैसे वही स्ट्रिंग लिख देता हूँ, तो डिस्प्ले किया मेरा स्ट्रिंग कैपिटल में। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो कुछ जो कल के एक प्रोग्राम जो हमने बनाया था एरिया ऑफ सर्कल, उसी को हम लोग इनपुट करके देखते हैं इधर, ठीक है। तो सॉरी, प्रोग्राम टू इनपुट टू वेरिएबल्स, नहीं, इनपुट वन वेरिएबल, क्योंकि जो हमारा पाई होगा उसका वैल्यू कंस्टेंट होगा, ठीक है। वेरिएबल इनपुट वन कंस्टेंट एंड फाइंड एरिया, सॉरी, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल रख देता हूँ आर इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं पूछता हूँ इससे इनपुट इंटर अ रेडियस,
अब यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, पाई का वैल्यू एक कांस्टेंट रख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो ऐसे कॉन्स्ट भी लिख कर, सॉरी ये पाइथन है, सॉरी, यहाँ पर 22/7 जो कांस्टेंट है, मैं यहाँ पर मैं इसे लिख देना पड़ेगा। और प्रिंट द एरिया ऑफ सर्कल इज r बाई इंटू r इंटू r। ठीक है, तो अब मैं इसको रन कर देता हूँ, सॉरी रन नहीं हुआ, रन कर देता हूँ इधर, कुछ 5 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक रॉन्ग दिखाई दे रहा है, एक एरर, क्योंकि ये बोल रहा है कि मैंने इंटीजर यहाँ पर नहीं रखा है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इंट यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इंट। अब मैं इसको रन करता हूँ, इंट। अब ये काम करना चाहिए, 5। तो यहाँ पर मुझे डायरेक्ट दिखा था एरिया ऑफ सर्कल इज 78.57 ये सब। अब चाहे तो यहाँ पर एक और वेरिएबल ऐड कर जैसे मैं यहाँ पर एरिया इक्वल्स टू आर इंटू पाई, ऐसे भी मैं चाह तो यहाँ पर ऐसे, और मैं इसको यहाँ पर, सॉरी एरिया ऐसे लिख कर, अब यहाँ पर मैं इसको रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर रेडियस में यहाँ पर लिख देता हूँ 5, और वही सेम आउटपुट आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दिया, पाई इंटू आर होगा इधर, पाई इंटू आर स्क्वायर, तो वही फिर से 5, और हमारा आंसर आ गया है। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इनपुट का कंसेप्ट। इनपुट नॉर्मली डाटा को इनपुट करता है, मतलब आपसे डाटा एंट्री के लिए मांगता है, इंटर करते हैं डाटा यूजर लोग, और उसको ये डिस्प्ले करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको वेरिएबल में रखकर हम उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो हम लोग यहाँ पर पाइथन यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा फर्क नहीं लगा। जैसे हम यहाँ पर 5 लिखे तो ये डिस्प्ले वैसे भी यहाँ पर कर दे, लेकिन अगर आप कोई टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं अथवा कोई प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, जैसे इससे कोई GUI बेस्ड प्रोग्राम बना है, तब बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर वेरिएबल रख देते हैं इधर। ठीक है, तो वेरिएबल को आपको नॉर्मली क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को तो ये डिस्प्ले कर लेगा, तो प्रिंट एरिया आवश्यक। और एक और चीज़ क्या है कि ये कोटेशन मार्क के भीतर जो लिखा होता है वो तो स्ट्रिंग होता है ना। और यहाँ पर ये जो कोटेशन मार्क के भीतर जो लिखा होता है उसे स्ट्रिंग कहते हैं, स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग कहते हैं। और ये जो एरिया है ये हमारा अभी वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल के भीतर हमने क्या रखा, फॉर्मूला रखा। ठीक है, इस वेरिएबल के भीतर हमने अपना फॉर्मूला रखा, और इसके भीतर भी हमने वेरिएबल्स रखे हुए थे। ठीक है, तो ये जो पाई है ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया, और ये जो आर है ये हमने वेरिएबल रखा। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सब चीज़ें। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो, और पाइथन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। और इवन अगर आप लोग बिगनिंग से सीखना है तो मेरा क्रैश कोर्स भी सीख सकते हैं। मैंने क्रैश कोर्स भी दिया हुआ है, और मैं यहाँ पर पार्ट्स पर मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट में सब चीज़ें सिखाता हूँ, तो वहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं।